जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। मूरत चिन्ह मूरत अनूप, पुदिगल नव धर्म अधर्म काल, इनो तै न्यारी है जीव चालो। हरि करें देह में निज पहचानो, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे स्तुति में सवलो दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मेरे स्तुतिय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तनि उपजतो अपनी उपज जान, तन न सदे आप को नासो मानो। रागादि प्रगटोए दुख देन, तिन्ही को सेवतु गिनतु चैनो। रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्ही को सेवतु गिनत चैनो। शुभे अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसारो। शुभे अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसारो। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जानो। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जानो। इन जुतु विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो, मिथ्या चरित। यो मिथ्या तो वादिनी सर्ग जी,
अब जे गृहीत सुनिए सुते हो। जो को गुरु को देव कुधर्म से पोसे चिर दर्शन मोहे वो। अंतर रागादिक धरहि जे बाहर धन अंबर ते स्नेह। धारई कुलिंग लहि महत भाव ते को गुरु जन्म जल उपल नाव। जे राग देश मल करे मलीने वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। ते हैं को देव तिनके जु सेव शट करत न तिन भव भ्रमणो छेवो। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवतु त्रसुधावरु मरणो खेतो। जे क्रिया तिन्ह जानौ कुधर्म तिन सरधे जीव लहे असर में। या को गृहीत मिथ्या तो जान अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुतेनु त्रास। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुतेनु त्रास। जो ख्याति लाभे पूजादि चाहे धरि करन विविधो विदो देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लागो। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लागो।
जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। जग जाल भ्रमण को दे त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ओम शांति। संसार परिभ्रमण के दुख सब हम अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। संसार महासागर में संसार का कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। जिन साधनों से हम सुख की कल्पना करते हैं वह सुख नहीं, सुख का अंश जैसा है, या यूं कहें सुख का सुखाभास जैसा प्रतीत होता है। संसार की चीज़ों या संसार के पदार्थों में सुख की खोज करना यानी रेत में से तेल निकालने जैसा पुरुषार्थ करना। कहा जाता है कि रेत में से तेल निकाला जाता है। ये वही पुरुषार्थ कर सकता है जो अज्ञानी जीव होगा। आप सबको पता है रामचंद्र जी के जीवन का प्रसंग, जब भातृ प्रेम की चर्चा स्वर्गों में चल रही थी। यदि मृत्यु लोक में भाई भाई के अंदर यदि प्रेम है तो वह प्रेम राम और लक्ष्मण जैसा प्रेम और कहीं नहीं है। सौधर्मेंद्र अपनी सभा में इस तरह की चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान एक देव के अंदर कौतूहल जागा कि जब हमारे देव यानी इंद्र, सौधर्म इंद्र एक साधारण भूमि गोचरी की इस तरह की चर्चा कर रहे हैं तो क्यों ना मुझे उनको देख करके आना चाहिए और परीक्षा भी लेना चाहिए। स्वर्ग से चलकर के एक देव नीचे आया और देखता क्या है उसकी परीक्षा करने के लिए लक्ष्मण से कह दिया कि तुम्हारे भाई रामचंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। छायक सम्य दृष्टि जीव है। कौन है? रामचंद्र जी। नारायण कौन है? कृष्ण। 8वें नारायण है ना। तो जैसे ही उस देव ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे बड़े भ्राता स्वर्गवास हो गया है, एक पल भी नहीं लगा। कहते हैं उनका हुआ या ना हुआ हो, पर लक्ष्मण का तो स्वर्गवास वहीं पर हो गया। जैसे ये समाचार रामचंद्र जी को प्राप्त हुआ और उन्होंने देखा कि मेरा भाई मरण को प्राप्त हो गया, मेरा भाई मरण को प्राप्त हो गया। आश्चर्य हुआ, स्तब्ध हुए। ऐसा हो नहीं सकता, मेरा भाई मर नहीं सकता है। संसार के अनेक प्राणी मर सकते हैं पर मेरा भाई, सगा भाई नहीं मर सकता है। और कहते हैं 6 माह तक उनको कंधे पर लेकर के घुमाया है कि मेरा भाई अभी जीवित है, मरा नहीं, सो गया है। भोजन के समय भोजन खिलाएं, पानी के समय पानी पिलाएं और नहलाएं धुलाएं, कपड़े पहनाएं, सब कुछ करें। जब उनको ये समझ भी नहीं आया कि मेरा भाई मरण को प्राप्त हो गया है, मृत्यु हो गई है, अभी अब वापस आने वाला नहीं है, तो उस देव को पुनः चिंता हुई। अब 2 देव आए,
जैसे ही नीचे जमीन पर आए, अब रामचंद्र जी के सामने वे उल्टी क्रिया करने लगे, विपरीत पत्थर पर हल चलाने लगे। दो बैल बनकर के जुटे हुए हैं और एक देव हल चला रहा है और एक देव हल के पीछे पीछे अनाज डाल रहा है। किसके सामने? किसके सामने? आप लोगों के सामने नहीं, ये तो पद्म पुराण में पढ़ो तब पता पड़ता है। वो देव विक्रिया से सारे खट कर्म कर रहा है। किसके सामने? छायक है सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी के सामने ये सब क्रिया कर रहा है। उनको समझाने के लिए तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, ए मूर्खो, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि पत्थर पे कभी अनाज बोया जाता है? बीज भी व्यर्थ जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी, कभी भी पत्थर पर अनाज नहीं उग सकता है। जी महाराज, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, प्राण निकल जाने के बाद मुर्दे में कभी पुनः जीवन नहीं आता है, इसलिए आप भी तो समझो जरा। गाली देते हैं, तुम्हारा बाप मर गया होगा, तुम्हारा भाई मर गया होगा, मेरा भाई तो कभी मर नहीं सकता है, इतना तो समझ है। दूसरों के बाप मताई और भाई को मारने के लिए तो बोल रहा है वह जीव, पर खुद को ध्यान नहीं आ रहा कि मेरा भाई भी मर सकता है क्या? फिर क्या करने लगे? दूसरी क्रिया और दिखाने लगे। छन्नी में पानी छान रहे, छन्नी में पानी छाना जाता है, कपड़े से छाना जाता है। मूर्खो, इतना भी ज्ञान नहीं है। यही तो तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम भी तो समझो, कोई मुर्दा खाना खाता है क्या? नहलाते तुम उसको, श्रृंगार करते हो, कपड़े पहनाते हो, कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब बात उनको समझ में आई, समय बीता और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, फिर कहीं जाकर के वो अपने आप में लीन हो पाए। संसारी प्राणी अपने शरीर के जन्म होने पर अपना जन्म मान लेता है, उस शरीर के मरण होने पर अपना विनाश मान लेता है। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है हमारे जीवन के साथ। पैर में कांटा चुभता है तो पूरा शरीर झिनझिना जाता है। आत्मा को क्या कांटा चुभता है? किसको चुभता है? शरीर को चुभता है। मैसेज किसको मिलता है? दिमाग के लिए। जब दिमाग को मैसेज मिलता है कि पैर के अंगूठे में कांटा चुभा है, तो पूरी इंद्रियां काम करने में जुट जाती हैं। हाथ अपना काम करेगा, शरीर अपना काम करेगा, पैर अपना काम करेगा, दिमाग अपना काम करेगा, और भी आंखें अलग काम करेंगी, कान अलग काम करेंगे, कौन क्या कह रहा सुनेगा, आंखें देखेंगी कहाँ से कांटा निकलना है, हाथ उसके इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के जुड़ जाएंगे। कांटा तो शरीर में चुभा है, आत्मा को कभी कांटा चुभा है? बोलो जी, नहीं चुभा है ना। जब आत्मा के लिए कांटा चुभ नहीं सकता है, तो फिर हम आत्मा की चिंता क्यों नहीं करते हैं कि हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों से कर्मों से जकड़ी हुई है। उसको बचाने या उसको कर्मों से छुड़ाने के लिए हम पुरुषार्थ और प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? पर वस्तुओं में हमारा जब तक मोह लगा रहेगा, अटका रहेगा, कभी हम संसार में सुख को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण यह जीव पर वस्तुओं को अपना मान करके उसमें सुख और दुख का भोक्ता बनता है।
इसी कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व से ऊपर उठने का नाम ही तो अरिहंत अवस्था है। इस अरिहंत अवस्था को समझो। हम अनंत काल से जन्म जन्मांतरों से जन्म और मरण के चक्कर में लगे हुए हैं। एक पर्याय को छोड़ा, दूसरी पर्याय को प्राप्त किया, दूसरी को छोड़ा, तीसरी को प्राप्त किया। जन्म और मरण, एक छोड़ पर जन्म है तो दूसरी छोड़ पर मरण है। इस जन्म और मरण के चक्कर में जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से, मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से पर वस्तुओं को अपना मानता है। उसके अनुकूल हमें कोई सुख की अनुभूति होती है तो उसमें सुख मान लेता है। किसी के वियोग में हमें दुख होता है तो उसको दुख मान लेता है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। प्रिय वस्तु के वियोग होने पर दुखी हो जाता है, अप्रिय वस्तु के संयोग होने पर दुखी हो जाता है। यही तो अज्ञानता है। और क्या है? और कोई दूसरी बात है? बोलो। आप जिसको चाहते हैं वो आपसे दूर भाग रहा है तो आपको सुख लगेगा कि दुख होगा? दुख होगा। पर ये सोचो कि हमारी आत्मा का एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, हो भी नहीं सकता है। जो मेरे से दूर भाग रहा वही भी मेरा नहीं है, और जो मेरे आत्मा से जुड़ा हुआ है वही भी मेरा नहीं है। लेकिन इसको समझो तो, शरीर की भिन्नता को समझे, शरीर से पृथक आत्मा के गुण धर्म को समझे। हमारे अंदर की क्या प्रणतियां चलती हैं। राग, द्वेष और मोह ही संसार में 3 चीजें छोड़ने के लिए बतलाई गई हैं। ज्यादा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें ही छोड़ने के लिए आचार्य ने कहा है, और ग्रहण करने के लिए तो अनंतों अनंत चीजें हैं। एक लोभी व्यक्ति है, मोही व्यक्ति, सोने चांदी के पर्वत बराबर भी उसको यदि दे दिए जाएं तब भी वह कभी तृप्त नहीं हो सकता है, होगा भी नहीं। क्योंकि लोभ उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक लोभी व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं। एक सेठ था, उसको अचानक व्यापार के लिए विदेश जाना था। विदेश जाने के पहले उसने अपनी सारी संपत्ति को बेचा। बेच करके एक बहुमूल्य बेश कीमती रत्न खरीदा, और रत्न खरीद करके अपनी धर्म पत्नी को दे दिया, और कह रहा है कि मैं अब विदेश जा रहा हूं, विदेश को रवाना हो रहा हूं, इस रत्न को तुम संभाल करके रखना, ये मेरे पूरी जिंदगी भर की कमाई है। चला गया। उसकी पत्नी धर्मात्मा थी। रोज अपने उद्यान के चैत्यालय में पूजन पाठ करे, भक्ति करे। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर से एक जंगल से रोज हिरण आता था। सेठानी की भक्ति से प्रभावित होकर के वह हिरण बैठ करके भक्ति देखे सुने, और जब भक्ति सुनने के बाद, भक्ति पूजन होने के बाद जब हिरण वापस जाए तो मुख से एक रत्न दे करके जाता था। रोज का क्रम उसका बन गया। भक्ति सुनने के लिए आए और जाते समय एक रत्न दे करके जाए। वो सारे रत्न वो अपनी सेठानी गृह कक्ष में रख दिया करती थी।
इधर सेठ जी के 12 वर्ष पूर्ण हुए विदेश में, अच्छा व्यापार चला, जरूरत से ज्यादा उसने कमाई की। वहां की सारी संपत्ति बेच करके उसने मात्र 5 रत्न ही खरीद पाया। और जैसे ही अपने घर की याद आई तो बेच करके 5 रत्न लेकर के अपने गांव वापस लौट करके आ गया। आते ही उसने 5 रत्न अपनी प्राण प्रिय पत्नी के लिए सामने रखते हुए कहा कि देख, मैं ये मेरी 12 वर्ष की कमाई है, ये 5 रत्न तू रख। उसने रत्न देख करके कहा कि बस 5 ही रत्न तू 12 वर्ष में लेकर के आ पाया है? 12 वर्ष की कमाई तुम्हारी इतनी ही रही, बस 5 रत्नों में तूने 12 वर्ष गमा दिए। मैंने तो पूरा कक्ष रत्नों से भर दिया। उसने वह कक्ष बताया। देख करके आंखें चकित रह गई। मैं 12 वर्षों में मात्र 5 रत्न कमा पाया हूं, यहां तो मेरी धर्म पत्नी ने पूरा कक्ष रत्नों से भर दिया। यह कैसे हुआ? बोलती है, मैं अपने चैत्यालय में भगवान की भक्ति करती थी, वाद यंत्र के साथ, वीणा के साथ। मैं वीणा बजाती थी, अपनी भगवान की भक्ति में लीन हो जाती थी। और एक हिरण आता था, भक्ति सुनकर के प्रसन्न होता था और जाते समय अपने मुख से एक रत्न दे करके जाता था। 12 वर्षों में वो इतने रत्न दिए कि मेरा कक्ष भर गया। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ और ये उसने सोचा कि हो सकता मेरी पत्नी चरित्रहीन हो गई है, एक कहीं और से रत्न लाती है, किसी और के साथ रहती है। उसने कहा, एक हिरण आता है, मेरी भक्ति को सुनता है और एक रत्न देकर के जाता है। विश्वास ना हो तो कल वह फिर आएगा, आप देख लेना। इसने भक्ति शुरू की। जंगल से दौड़ता दौड़ता हिरण आया, भक्ति पूरी हुई, जाते समय एक रत्न देकर के गया। जब दूसरे दिन वही हिरण आया, इसके मन में अब कीड़ा काटने लगा। पता नहीं कल हिरण वापस आए कि नहीं आए, पता नहीं हिरण नहीं आएगा तो रत्न नहीं मिलेगा, पता नहीं आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता। अब उसके मन में एक बात चल रही है। जब दूसरे दिन हिरण आया तो उसने छिप कर के क्या किया, एक बाण तीर चलाया कि चलो हो ना हो सारे रत्न एक बार में ले लो, रोज रोज की झंझट से दूर हो। और इधर सुनो क्या हुआ, कहानी बहुत रोचक है। पत्नी सामने आ गई कि तू उसको हिरण को मत मार। जैसी पत्नी सामने पहुंची तो वो तीर पत्नी को लगा, पत्नी वहीं गिर गई। ये हिरण के पीछे भागा, दूसरा तीर लगाया, वो हिरण में लगा, हिरण भी वहीं मर गया, नहीं निकला। अपनी किस्मत को पकड़ करके रह गया, हाय मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। जैसे ही वापस आया तो पत्नी को देखता तो पत्नी भी धराशायी हो चुकी थी, उसके प्राण भी निकल गए। दोनों की स्थिति को देख करके उसको लगा कि मेरा जीवन भी व्यर्थ है और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। ये लोभ है, लोभ। एक हीरे के पीछे उसने 3 प्राणों की आहुति दे दी, तीनों जीव मर गए। ये लोभ का चक्कर। तो शरीर के जन्म होने पर अज्ञानी प्राणी अपना जन्म मानता है और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। शरीर के जीव के जन्म होने पर अपना जन्म मानता है और जीव निकल जाने पर अपना मरण मानता है। किसी का संयोग होने पर खुश होता है, किसी के वियोग होने पर दुखी होता है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, संसारी प्राणी संसार में मथानी की तरह भटक रहा है।
जैसे मथानी को एक तरफ खींचते हैं तो दूसरी तरफ ढील देते हैं, और दूसरी तरफ खींचते हैं तो दूसरी पहली तरफ ढील देते हैं। ऐसे ही संसारी प्राणी राग देश की मथानी में फंस करके अपने आप को घुमा रहा है। कर्मणा अज्ञानात् सुचरम जीवा संसार अब्धौ भ्रमत यसौ। यह जीव अज्ञानता के कारण राग देश रूपी मथानी में संसार में भ्रमण कर रहा है। यह जीव की दशा है, इससे बचो। राग देश ही तुम्हारे लिए संसार में भटकाने वाले कारण है। मिथ्यात्व और अज्ञान हमारे संसार के प्रत्यय है, जिस कारण से संसारी जीव भटक रहा है, उसमें हम सब शामिल हैं। इससे बचने का सुप्रयत्न करो, सुपुरुषार्थ करो। राग करोगे तो कर्म का बंध होगा, द्वेष करोगे तो कर्म का बंध होगा, मोह करोगे तो कर्म का बंध होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ जितने भी प्रत्यय हैं ये आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे कर्म का बंध होता है। निर्बंध हो, द्वंद से बचोगे तो निर्बंध हो जाओगे, और द्वंद में लगे रहोगे तो बंध ही सिर्फ बंध है। क्या चाहते हो? निर्द्वंद की बंद। द्वंद तुम्हारे जीवन का है तो द्वंद ही जिंदगी भर चलेगा और बंद होता रहेगा। द्वंद होता कब है? या तो राग से होगा या द्वेष से होगा। झगड़ा कब होते हैं? जब हठाग्रह करोगे, आग्रह करोगे, आग्रह की भूमि पे अड़े रहोगे तो झगड़ा होना ही होना है। वो कहता है मैं किसी से कम हूं, ये कहता मैं किसी से कम हूं क्या? इसी हठाग्रह की भूमि पर अहंकार का बीज उत्पन्न होता है। इससे बचो। युद्ध हुआ रावण का, महाभारत हुआ, परिणाम सबके सामने है। क्या हुआ? 17 दिन तक युद्ध चलता रहा। पूरी जनता हताहत हो गई, अनेकों प्राणी मारे गए। दुर्योधन को चिंता हुई कि 18वें दिन क्या होगा। द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और निवेदन किया कि गुरुदेव 17 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है, अब कल क्या होगा। तो दुर्योधन से कहते हैं द्रोणाचार्य की बस युधिष्ठिर के पास जाओ, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। तो दुर्योधन कहता वो तो हमारा विरोधी पक्ष है, शत्रु है, मैं कैसे जाऊं? क्या मुझे सही रास्ता दे सकता है? हाँ, वो आपको सही मार्ग बताएगा। गया दुर्योधन युधिष्ठिर के पास और कहा कि देखो युद्ध करते करते 17 दिन बीत चुके हैं, अब कल क्या होगा इसका मार्ग बताओ। कहते हैं महापुरुष जो होते हैं युद्ध भूमि पर शत्रु हो सकते हैं, युद्ध के बाद वो मित्र होते हैं। उन्होंने कहा इसका निराकरण तो तुम्हारे पास ही है दुर्योधन। टाइम तो नहीं हो रहा आपका? सुनाता चलूं कि बंद कर दूं? बोलो, बंद कर दूं? है अभी महाभारत तो चलेगा पूरा दिवाली तक। तो दुर्योधन युधिष्ठिर के पास पहुंचता है। युधिष्ठिर कहते हैं इसका निराकरण तो तुम्हारे पास ही है। कैसे? तुम्हारी मां है ना गांधारी, उसने कभी भी अपनी इन आंखों से किसी भी प्राणी को नहीं देखा है, और यदि वो तुम्हारी मां और तुमको एक बार देख लेगी तो तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर वज्रमय हो जाएगा। बात तो सही है। अब उसने प्लानिंग की और घर से निकला निवस्त्र, रात्रि का समय था, और मां से मिलने के लिए जा रहा है। तन पर एक धागा भी नहीं, और मां से मिलने के लिए दुर्योधन जा रहा है।
अब रास्ते में उसको कृष्ण जी मिल जाते हैं, रंग में भंग हो गया। जबकि युधिष्ठिर शत्रु था दुर्योधन के लिए। रास्ते में दुर्योधन के लिए कृष्ण जी मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले कि मैं मां से मिलने जा रहा हूं। तुम मां से मिलने जा रहे हो तो ऐसे जाओगे? अरे कम से कम इस गुप्तांग पर कुछ तो ढक लो, मां से मिलने जा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? बात तो सही है। जंगल में उसने केले के पत्ते निकाले और लंगोट जैसा पहन करके मां से मिलने के लिए गया। मां के पास जैसे ही पहुंचा, मां आप मेरे को एक बार देख लो, मेरा जीवन तर जाएगा, मैं अजर अमर बन जाऊंगा। मां ने कहा मैं कैसे देखूं, मेरी आंखों पर तो पट्टी है। नहीं मां, तू एक बार मुझे पट्टी निकाल लिए, तू यदि मेरे लिए बेटा समझती हो तो एक बार पट्टी निकाल करके मुझे देख लो। कौन सी मां नहीं चाहती कि मेरे बेटे का कल्याण हो? कौन सी मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी बने? भरसक मेहनत करते हैं माता पिता अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए। मां ने पट्टी खोली और एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और देख करते ही देखते उसका शरीर वज्रमय हो गया। अब जी वापस लौट रहे थे और बीच में कौन मिला? एक गधा दिया वहीं पर, वहीं धराशाही हो गया। रामायण नहीं, महाभारत खत्म हो। बंधुओं, ये महाभारत कहां से हुई थी? अंधों के अंधे होते हैं। रामायण हुई तो रावण से रामायण बनी है, और महाभारत हुई है तो किससे बनी है? द्रौपदी से बनी है। बस इतना ही तो कहा था। यथार्थ कहने में व्यक्ति चूक जाता है, सच्चाई को कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होता। कल बात सुनेंगे सच की, सत्य की। छंद को पढ़ के आपको विराम देते। वैसे 7:30 बज चुके हैं, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, बस 5 मिनट और आपके लेंगे, है ना? छंद को देखेंगे। तन्ने उपजत अपनी उपज जान, तन्ने नसते आप को नासुमान। बंद हो गई किताब। तन्ने उपजत अपनी उपज जान, तन्ने नसते आप को नासुमान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। यहाँ पर कहा जा रहा है अजीव तत्व और आश्रव तत्व के संबंध में कि संसारी प्राणी, मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर के तन यानी शरीर के उपजत यानी उत्पन्न होने पर अर्थात जन्म लेने पर, शरीर के उत्पन्न होने पर अर्थात जन्म लेने पर या जन्म होने पर अपना ही जन्म मानता है, अपना ही उद्धान मानता है। शरीर के उत्पन्न होने पर अपने आप को उत्पन्न मान लेता है। तन नसत आप को नाश मान, अपने ही मरण हो जाने पर अपने आप को मरण मान लेता है, अपने आप को नाश समझ लेता है।
लेकिन संत कहते हैं इस शरीर का जन्म और शरीर का मरण आज का नहीं है, अनंत का है। किसका है? अनंत का है। अनादि से लेकर के अनंत तक एक क्रिया चलेगी, लेकिन अज्ञानता और मिथ्यात्व के कारण यह जीव किसी के जन्म होने पर खुशियां मनाता है और किसी के चले जाने पर दुख मातम छा जाता है। इस अज्ञानता से हमें बचना है तो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी शाश्वत तत्व है उसका श्रद्धान करो। आपका समय होगा, इसका हम कल अच्छे से लेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।